आज हम लोग ये सीखेंगे कि MS वर्ड के अंदर ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेट कैसे करते हैं। सबसे पहला, अगर हम RAND और ब्रैकेट को ऑन और ऑफ करके जैसे ही इंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कुछ टेक्स्ट जनरेट करके आता है। बट अगर हमको ये चाहिए कि अपने हिसाब से मुझे कितने पैराग्राफ और कितने सेंटेंसेस में कोई टॉपिक लिखना है या कोई टर्म लिखना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। RAND रैंड लिखे, ब्रैकेट ऑन किया। सबसे पहले जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं पैराग्राफ के लिए कि मुझे कितने पैराग्राफ चाहिए। तो डैट मीन्स अगर मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2। और अगर इस 2 पैराग्राफ के अंदर मुझे 3 या 4 या 5 अपने हिसाब से कितने भी सेंटेंस चाहिए होंगे तो उसके लिए हम कॉमा लगा करके इसी में सेंटेंस लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 3, तो ये 2 और 3 का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है, 2 का मतलब 2 पैराग्राफ और 3 का मतलब 3 सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे ये आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये आपका 2 पैराग्राफ हुआ। और अब इसमें सेंटेंसेस का मीनिंग देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका एक सेंटेंस है जिसको हम एक अलग कलर से जो है वो हाईलाइट कर देते हैं। देन यहाँ से यहाँ तक आपका ये जो है वो सेकेंड आपका सेंटेंस है। एंड इसी में जो है यहाँ से यहाँ तक आपका थर्ड सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको हम थर्ड सेंटेंस में जनरेट किए। तो ये आप देख चुके हैं कि किस तरीके से हम रैंडमली कमांड के अंदर अपने हिसाब से कितने पैराग्राफ या कितने सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अभी एक आप लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स देखे होंगे जिसमें आप लोग अगर टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो एक वर्ड आता है, एक सेंटेंस आता है, जिस सेंटेंस के अंदर आपका A to Z सारे के सारे वर्ड्स कैप्चर किए जाते हैं। तो अगर उसको रैंडम कमांड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए टाइप करेंगे RAND.OLD रैंडम कमांड, उसके साथ .OLD ब्रैकेट को ऑन और ऑफ करके इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 3 पैराग्राफ आया। अगर इसी में हम उसके अंदर दे देते हैं कि कितना पैराग्राफ या कितना सेंटेंस चाहिए तो वो उस तरीके से भी हमको अप्लाई होगा। जैसे इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा रैंड कमांड .OLD इसका ओल्ड वर्जन ब्रैकेट ऑन करके मुझे केवल 1 पैराग्राफ चाहिए उसमें, या फिर मुझे केवल यहाँ पे 2 पैराग्राफ चाहिए तो 2 लिख करके ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। यहाँ पे हमारे पास 2 पैराग्राफ आया। इसी में अगर हम सेंटेंसेस की बात करते हैं कि मुझे 1 सेंटेंस चाहिए तो उस समय 1 सेंटेंस आता है, या 2 सेंटेंस लिखते तो हमारे पास 2 सेंटेंस आते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे इक्वल टू LOREM अगर हम लोरम टाइप करके ब्रैकेट को ऑन और ऑफ करके लिखते हैं तो भी हमारे सामने कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। इसके अंदर भी आप चाहें तो पैराग्राफ और सेंटेंसेस की बात इक्वल टू लोरम, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन करके हमने लिखा कि मुझे एक ही पैराग्राफ चाहिए और एक पैराग्राफ के अंदर मुझे 3 सेंटेंस चाहिए तो 1,3 ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ आया। इस एक पैराग्राफ के अंदर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटेंस। देन अगर इसकी कलर को चेंज कर दें, फिर यहाँ से लेकर के आपका एक सेकेंड सेंटेंस आएगा। एंड देन यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वो फुल स्टॉप्स के जरिए आपको ये पता चल रहा है कि ये आपका सेकेंड सेंटेंस है। एंड यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो आपका थर्ड सेंटेंस है।